पंजाब में आज से प्रदेश के सीएम सरदार भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नशा मुक्ति की यात्रा की शुरुआत की। एक के बाद एक आज सीएम मान के 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम नवांशहर में, फिर जलंधर और लुधियाना में है। जलंधर और नवांशहर में हुए कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के खिलाफ शपथ ली और पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ यात्रा शुरू की। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अगर घर में कोई नशा करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महिला को ही होता है। हमें करीब 2 से 2.5 साल लग गए हैं इसकी रूपरेखा बनाने में। इसे लेकर हमें ग्राउंड लेवल पर काम किया। नशा छुड़वाने के लिए शुरू से लेकर अंत तक के इंतजाम किए गए। सीएम मान ने आगे कहा कि हम पंजाब के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रहे हैं। अब तो सरकारी स्कूलों में भी दाखिला मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस अवसर पर भगवंत मान ने नवांशहर में एक शानदार स्टेडियम बनाने की घोषणा की ताकि गाँव से भी बच्चे यहाँ आकर खेल सके। मानयोग अरविंद केजरीवाल साहब स्कूलों नूं, सरकारी स्कूलों नूं एक नवीं दिख ते सरकारी स्कूलों का काया पलट करने वाले क्रांतिकारी सिक्ख्या मंत्री के तौर पर जाने जाते श्री मनीष सिसोदिया जी, साडे कैबिनेट के साथी जलंधर वैस्ट तो जलंधर तो जदों हुणे चुनाव होया बड़ी भारी गिणती नाल उन्होंने चोण जीती, श्री महेंद्र भगत जी साडे महिला विंग दे ते बहुत देर तो पार्टी दे वलंटीयर के तौर पर काम करते आ, अहुदियां की कदे ज़्यादा लालसा नहीं की। मैडम थियाड़ा मैडम जी, डिप्टी कमिश्नर साहब, सीपी मैडम तनप्रीत कौर जी और साड़ी सारी ऑफिसर शाह जिन्नी भी जलंधर जिले नाल संबंधित है, जलंधर देहाती नाल संबंधित है, सरपंच साहबान 4 पिंडां दे ते जिन्ने भी तुसी चल के आए हो 4 पिंडां तो लखनपाल, समराए, जंडियाला, धनी पिंड, सो जिन्ने भी तुसी इत्थे अज पंच सरपंच खास तौर पर मावां भैणां आईयां ने, असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। एक बारी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी अज इस गल दी होई कि लोग आप कह रहे हैं कि जी पहला हालात पिंडां दे बहुत बद तो बदतर सी, बाहर निकलना मुश्किल सी आम बंदे लई, धीआं भैणां लई। बाहर नछेड़ी जां नशे दे तस्कर मोटरसाइकिलों दी डारां लैके घूमते सी। कोई पता नहीं कदों किहदा मोबाइल खोलिया जाए, बालियां कन्नां दियां खोलियां जाण झपट मार ली जाए, चेनियां, बाहर नहीं निकलता सी कोई। अज हालात 2 महीनों ही लगभग फरवरी के एंड शुरू किया सी, क्योंकि उदों तक असी नक्शे बनाते रहे कि किमें करना है, सप्लाई लाइन तोड़ांगे तो उस तो बाद की होगा। जिहड़े बच्चे इस संगत च पै गए, आप नहीं बेचते पर बुरी संगत च पै गए, किमें ना किमें कई बार वो उम्र ऐदां दी हुंदी है कि आपस यार दोस्त बैठे यारी दोस्ती की सौं पवा के, यारी दोस्ती की कसम चुका के लो तू एक बारी तो चैक कर ला, एक बारी तो चैक कर ला, बस वो एक बारी का जिहड़ा चैक करना है वो ऐसा जिंदगी की बहुत भारी गलती साबित हो जाता है कि बाद पछतावे रह जाते हैं, परिवार पल्ले भी वो बच्चे पल्ले भी। असीं क्या फिर उन्होंने किहड़े कित्थे लैके जावांगे, फिर उस तो बाद वो किन्नी की गिणती हो सकती है, फिर उन्होंने लिए किन्नियां क दवाइयां चाहिदियां होणगियां, ओट क्लीनिक रीहैब सेंटर किन्ने क अपडेट करने वाले ने, फिर उस तो बाद जिन्ने NDPS के परचे ने जिन्हां ते पहलां दे पए होए, जे कोई बंदा पिंड दे विच 50 घरां च 70 बिछा के भैणां दियां रंगलियां चुन्नियां नूं चिट्टे रंग दियां करके विधवा वालियां चुन्नियां उन्हां दे सिर ते दवा के ते चिट्टे रंग दे 70 बिछा के ते उही बंदा उसे पिंड च 3 मंजिली कोठी पा के ते दीपमाला करदा होवे, ये तां नहीं होण देना। उन्हां दे घरे तां फिर बुलडोजर चलूगा ही चलूगा। पंजाबी दी कहावत है कि चोरी दे पुत गभरू नहीं हुंदे हुंदे। ये जिहड़ा पाप दी कमाई है 2-4 दिन तो तुहानूं ये बहुत वधिया थोड़ियां अखां नूं चुंधिया सकती है, पर परमात्मा की कचहरी नूं मनण वाले बंदे आपां गुरु ग्रंथ साहब जी का आसरा लैके सरबत का भला मंगण वाली बाणी हर रोज़ पिंडां दे स्पीकरां चों उचारी जाती है। आपां वो लोग हाँ
जिथे शहीद आजम भगत सिंह वर्गे योधे पैदा होए, राजगुरु सुखदेव, जिथे गदरी बाबे देश लिए लड़न वाले, जिथे पीरां फकीरां ने अपने प्रवचन किए, असीं तो वो लोग हाँ। साडी धरती नूं किहने नज़र लाई, इहदे ते आपां नूं जाण दी लोड़ है। बड़ा वधिया सीगा जी सूबा, भंगड़े च फस्ट आउंदे सी, कुश्तियां च दंगलां च फस्ट आउण वाले बंदे सी। दारा सिंह होरी, मिल्खा सिंह होरां दे वारसां। हाकी च अज भी 11 चों 9 प्लेयर पंजाब दे ने और 9 चों 5-7 संसारपुर मिठापुर दे ही ने, आ थोड़े पिंडां दे। खेडां च फस्ट आउंदे सी, फौज च भर्ती होण च फस्ट आउंदे सी, करनैलां जरनैलां दे नां ते पिंड जाने जांदे सी कि आ किहड़ा पिंड है, इत्थों दा फलाना जरनैल होया बई फौज च, उहने इन्ने टैंक दुश्मन दे उड़ाते सी। आ किहड़ा पिंड है बई, इत्थों दा फलाना पहलवान होया बई, कदे मिट्टी नहीं लगन दित्ती उहने, अपने पिंडे नूं ढांदा ही नहीं सी किसे तो, ऐदां मशहूर सी। अचानक ऐसी नज़र लगी, ऐसे माड़े हाकम आए कि जदों बाग नूं माली ही खाण लग जाए, वो बाग दा फिर कौन राखी करूगा। आप ही सरकारां च मंत्री ते आप ही नशे बेचने, आप ही नशे विकाउने, समगलरां च समझौते कराउने कि लड़ो ना, कट्ठे मिल के बेच लो, तैनू आ एरिया दे देने, तैनू आ एरिया दे देने। जदों साडे हाकम ऐ करन लग गए, फिर कौन राखी कर सकदा पंजाब दी। फिर तो पंजाब जिहड़ा वो संगलां दे विच नूड़िया गया। हौली हौली करके साडे धीआं पुत्तां नूं वो इस गिरफ्त दे विच लैंदे गए। सानूं पता ही नहीं लग्या कदों साडे घर जिहड़े ने वो खाली हो गए, जदों कदों साडे चुल्हिआं दी अग जिहड़ी है हौली हौली करके बुझ गई, चुल्हिआं च घाह उग पई। एक ये दोनों ही सरकारां जिम्मेवार, पहलां वालियां, एक ने शुरू किया, दूजे ने फिर बढ़ाया उन्होंने। अभी आप लोगों ने भगवंत मान साहब को सुना, अभी मेरे भाषण के बाद वो आप लोगों को अपने अपने गांव को नशा मुक्त करने की सौं चुकाएंगे। सब लोगों ने सौं लेके जानी है, ये बहुत जरूरी है। आज सुबह भी हम नवा शहर में एक गांव में गए थे, उस गांव के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके सरपंच आए हुए थे। मैंने उनके सरपंच से एक ही बात पूछी, वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे सबने कहा जी हमारा गांव पूरी तरह से नशा मुक्त हो गया है, अब हमारे गांव में नशा नहीं बिकता। तो मैंने उनके सरपंच से पूछा, मैंने कहा कि आपके गांव में नशा बिकता है कि नहीं बिकता। तो उनके सरपंच ने कहा, गुरदेव सिंह जी उनका नाम था, बोले जी 99% खत्म हो गया, अब बस बीज बचा है। अब हमें बीज भी नहीं बचने देना, पंजाब से बीज भी उखाड़ के फेंकना है अपने अपने पिंड से। अभी जब आप लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कितना नशा कम हो गया। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जी थोड़ा बहुत छुप छुप के बिकता है, जो पहले खुलेआम बिकता था गांव के अंदर, मोटरसाइकिलें घूमती थी, गाड़ियां घूमती थी, सड़क के ऊपर, गलियों के अंदर, दुकान के ऊपर, किराने की दुकान के ऊपर, होटल में, साइकिल वाले की दुकान, हर जगह नशा बिका करता था खुलेआम। अब वो खुलेआम नहीं बिक रहा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत बिक रहा है। उसकी जिम्मेदारी आज आप लोगों को लेके जानी पड़ेगी, अपने अपने गांव की पहरेदारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। पिछले 2-2.5 महीने से पंजाब पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। जिस तरह से पंजाब में बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, पंजाब तो छोड़ो, भारत के इतिहास में 75 साल में इस तरह से नशे के खिलाफ कहीं, पूरे देश में कहीं युद्ध नहीं छेड़ा गया। अभी आप ही लोगों ने बताया, लखनपाल में न जाने कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए नशा तस्करों के। तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए?
चारों गांव में, आज 4 गांव के लोग यहां आए हुए, चारों पिंडों में नशे तस्करों की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, बुलडोजर चला दिए गए। और केवल आपके 4 गांव में नहीं, आपने टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, पूरे पंजाब में जिस पैसे से, नशे के पैसे से इन तस्करों ने बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, फार्म हाउस बनाए थे, वो सारे तोड़ दिए गए। आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लेने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमसे पहले वाली सरकारें खुद नशा बेचती थी। ऐसा नहीं कि वो नशा तस्करों को संरक्षण देती थी, चाहे इस पार्टी की सरकार थी, चाहे उस पार्टी की सरकार थी। दोनों सरकारों के मंत्री खुलेआम अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा लेके गांव के कोने कोने में नशा बेचा करते थे उनके मंत्री। जिन पार्टियों की सरकारों के मंत्री नशा बेचते थे, वो आपको नशे से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? फिर ऊपर वाले की कृपा हुई और ऊपर वाले ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, ईमानदार सरकार बना दी। हमारे किसी मंत्री का नशा तस्कर से कोई संबंध नहीं है। आज एक ईमानदार सरकार है, निडर सरकार है, हिम्मत वाली सरकार है, साहसी सरकार है। हमारे में हिम्मत है। कई लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं, इनसे पंगे मत लो, ये मार डालेंगे। कई लोगों ने डराया, लेकिन हम पंजाब के लोगों के लिए खड़े हैं। हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिम्मत दिखाई और आज बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। छोटे मोटे पकड़े नहीं जा रहे, बड़े बड़े। अभी जैसे मान साहब ने कहा, कल तरन तारण में 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। 85 किलो हीरोइन। सोचो, 85 किलो हीरोइन। आप तो दिन में जो नशा करते हैं जो लोग, एक आदमी एक दिन में 1 ग्राम 2 ग्राम लेता है। 85 किलो हीरोइन कितने घरों को बर्बाद कर सकती थी, आप सोच सकते हो। अभी तक पंजाब में पिछले 2.5 महीने में 10,000 नशा तस्कर पकड़े गए हैं। इन 10,000 में से 1,500 छोटे तस्कर हैं और 8,500 बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं। बड़े बड़े तस्कर, पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। आज पंजाब में आज से नशा मुक्ति यात्रा शुरू हो रही है और उस नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत करने के लिए मैं और मान साहब आज आप लोगों के बीच में आए हैं। आज जब हम आपके यहां मीटिंग कर रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर 300 से ज्यादा पिंडों में मीटिंग चल रही है। अगले 1.5 महीने में पंजाब के 13,000 पिंडों में, एक एक पिंड में जाएंगे, एक एक पिंड में मीटिंग करेंगे। एक एक वार्ड में, शहर के एक एक वार्ड में जाके मीटिंग करेंगे, लोगों से सीधी बात करेंगे। अब हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। अकेले पंजाब पुलिस नहीं लड़ सकती। पंजाब में 3 करोड़ लोग रहते हैं। नशा तस्कर कितने हैं पंजाब में? 10,000, 15,000, 20,000 बस। अगर 3 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, इन 20,000 लोगों को तो उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग रातों रात। 24 घंटे के अंदर, जिस दिन 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो गए, 24 घंटे के अंदर नशा खत्म कर देंगे पंजाब से हम लोग। अभी मान साहब आपको 100 देंगे। पहली 100 क्या लेनी है? मैं कभी नशा नहीं करूंगा। मंजूर है? नशा नहीं करोगे ना? पहली 100 लेनी है, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। दूसरी 100 लेनी है, अपने पिंड में किसी को नशा नहीं बिकने दूंगा, किसी को नशा बेचने नहीं दूंगा अपने पिंड के अंदर। अगर कोई आता है मैं रोकूंगा। अगर मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर वार करेगा, पुलिस को फोन कर दूंगा। फोन नंबर है सबके पास? एक फोन नंबर दे रहे हैं सबको। क्या नंबर है? अभी 9779121100 सर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो। आपका नंबर नहीं आएगा वहां पे, जहां पे जाता है आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नाम भी नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके पिंड में अगर कोई नशा बेच रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो,
आपके आपका परिचय, आपका वो आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा।